हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में केतु की अंतर्दशा कर्क लगन के जातकों के लिए वीडियो स्पेशली है। तो यह वीडियो या तो जिसका कर्क लगन है वो देखे, या ऐसा श्रोता या दर्शक या व्यूअर जो ज्योतिष में रुचि लगता है। सिर्फ दो लोगों के लिए है, ठीक है। यदि आपकी कर्क लगन नहीं है तो कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है। या फिर ज्योतिष का जो जानकार है, या फिर सामान्य जिज्ञासु व्यक्ति है जिसकी रुचि है ज्योतिष के प्रति, वो देख सकता है। अदरवाइज आपको लगेगा कि अभी कर्क लगन का मैं क्यों देखूं, क्योंकि कई चीज़ें मेरी रिपीट होती है। तो मैं तो सिर्फ एक कर्क लगन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे मालूम है देखने वाला क्या देखेगा, वो सिर्फ अपनी लगन उठा के देखता है, मीन लगन थोड़ी देखेगा। मेरी भी उत्सुकता यही होगी कि मैं जिस लगन का हूँ भाई, मैं उसी लगन का देखूंगा वीडियो, है ना। तो एक कर्क लगन का वीडियो तो काफ़ी मज़ेदार होगा, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगा। ओम गम गणपति नमः, ओम गणेशूरादित्योम, श्री महासरस्वती नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रस्वस्ता। माँ सरस्वती सबके ज्ञान चक्षु खोले और ज्ञान दे। जिसके पास ज्ञान है उसके पास मान सम्मान धन दौलत लक्ष्मी सब है। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अज्ञानता आदमी के जीवन को विकसित नहीं होने देती, डेवलप नहीं होने देती, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है। आपको ज़रूरत पड़े, यदि आपको लगता है कि हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर से आप अपने परिजन का या स्वयं का विश्लेषण कराना चाहते हो, तो बहुत नॉमिनल फी है मेरी, और कोई नाटक नौटंकी नहीं करता। कोई भी पूजा अतिरिक्त बता के आपके जेब हल्के करने का प्रयास या किसी तरीके से आपसे धन ऐंठने का प्रयास, सिर्फ फी लेता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं लेता। और ना कोई मैं नगनगीना बताता। आप पूछोगे तो बता दूंगा, मेरे क्या जाता है। जनरली मेरी नगनगीने की थ्योरी में विश्वास ही नहीं है, ना मैंने आज तक पहना ना टच किया, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऋषि पार्थर ने जो ग्रह शांति के उपाय बताएं उन्हीं का अनुसरण करता हूं, और काफ़ी लाभ भी होता है जनता को, ठीक है। ये जो राहु केतु की राहु में केतु के अंतर्दशा, राहु तो 18 वर्ष चलेगा और केतु चलेगा 12 माह 22 दिन। तो भाई राहु भी पाप ग्रह, केतु भी पाप ग्रह, आगे आप समझदार है, दोनों तमोग्रही है, तम है यार ये तो, ठीक है। तो इसका और डिटेल धीरे धीरे बढ़ते हैं। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, स्किप ना करें, खूब मज़ेदार वीडियो है, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, ऐसे वीडियो जनरली यूट्यूब की दुनिया में नहीं बनाते लोग, ठीक है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, आपको लाभ होगा इससे, ठीक है। नई नई चीज़ें मिलेगी, शास्त्र में क्या लिखा वो मिलेगा, ठीक है। और उपाय खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब उपाय इसमें। तमोगुणी राहु केतु, सत्व मतलब सात्विक, रज मतलब रासिक, तम मतलब तामसिक। देखो दुनिया में यही तीन चीज है, सत्व रज तम। हमारा जो व्यवहार इसी से बनता है, सत्व रज तम, सत्व रज तम। तो ये ज़्यादातर पूरी दुनिया जो है ये रज में घुस गई है। सबको धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, अय्यासी चाहिए, काम चाहिए, वासना चाहिए, राजशाही चाहिए, लोगों पर अत्याचार करने की इच्छा है, दबदबा की इच्छा है, तानाशाह बनने की इच्छा है। तो तम जो तत्व है दुनिया में काफ़ी हावी है, और इस तम का जो है लीडर है राहु और केतु, समझ गए। तो हम कभी सत्व की नहीं मांग करते, हम कभी सत्व की मांग ही नहीं करते ईश्वर से। हमको चाहिए क्या? तमस चाहिए, तमस, धन दौलत चाहिए, और उस तमस के चक्कर में हम काफ़ी परेशान रहते हैं। अब ये राहु केतु क्या क्या इसके कारकत्व में, थोड़ा आगे और चलते हैं। देखो आपने सुना होगा द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीसी एक्ट, यही राहु है, भ्रष्टाचार में फंसा देता है। सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, ईओडब्ल्यू, फेरा, फेमा, एमएलए, एंटी करप्शन ब्यूरो, फांसी लगाना, डिपार्टमेंटल, सरकारी लोगों की डिपार्टमेंट इंक्वायरी चालू हो जाती राहु में, ठीक है। इनकम टैक्स की रेड हो जाती, छापा जब्ती सीजर, कई जो है एजेंसी है जो टैक्स की है, इनकम टैक्स वाले, कमर्शियल टैक्स वाले हैं, कई लोग छापे मारते हैं। सुइसाइड अटेम्प्ट हो जाते हैं राहु में कई बार। पॉइजन का कारक है। षड्यंत्र, या तो आप खुद ही षड्यंत्रकारी हो या आपके खिलाफ भी षड्यंत्र होता है। ये सब राहु के गुण हैं, ठीक है। यही खास बात है। आपने आजकल बहुत नाम सुना होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हालांकि इस एजेंसी का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है, और जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपका कहीं राहु बिगड़ गया भैया, तब ये आपके घर में छापों पड़ जाएंगे। वर्षों से धन कमा रहा था, ठीक है, अचानक सब चीज़ें बिगड़ने लगी, बोले यार ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई वर्षों से धन चुरा रहे थे भाई, छापा पड़ गया। मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब राहु के कारक है। और जो फाइनेंशियल जो क्राइम होते हैं, वित्तीय अपराध, ये सब राहु के हवाले है।
राहु छल छद्मी ग्रह है। मेरा जो वीडियो है मेष लगन से लेके मीन तक बनेगा, ये आज कर्क लगन का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आगे और वीडियो आते रहेंगे। देखिए राहु का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कुंडली में, ठीक है। राहु संतान का भी कारक है। जब आपका जन्म होता है ना, जब आपके बेटे का जन्म होता है तो ये मतलब जब आपके बेटे का जन्म होगा तो पिता की कुंडली के पंचम भाव में राहु आसपास घूमता मिलेगा, या D7 की कुंडली में आसपास घूमता मिलेगा, या ये हो सकता है कि पंचमेश के ऊपर से वो संचार करेगा, ट्रांजिट करेगा। संतानहीनता के मामले में भी राहु 5वें भाव में साप योग मतलब कर्स पाप योग बना देता है कई बार, ठीक है। राहु का गोचर यदि गुरु के ऊपर से हो तो आदमी प्रॉपर्टी खरीदने लगता है या बेचने लगता है। आप देखिए अपनी कुंडली में कहीं आपका राहु जहां बैठा है वहां से गुरु का गोचर हो रहा है, ठीक है। जैसे राहु वर्तमान में मीन राशि के ऊपर से गोचर हो रहा है, और यदि हो सकता है कि मीन राशि में ही आपका गुरु महाराज हो और वहां से यदि राहु चल रहे हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला हो सकता है, खरीद फरोख्त। यदि आपकी अच्छी दशाएं हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीदोगे या उसको बेच के दूसरी लोगे या मुनाफा कमाओगे उससे। यदि बुरी दशाएं हैं तो कई बार आदमी मुसीबतों में प्रॉपर्टी बेचता है, ऐसा जानना। राहु गंगा स्नान करा देता है। कई बार राहु की दशा लगने पर आदमी बर्बाद हो जाता है। इशारा समझ लो, ईश्वर की तरफ मोड़ रहा है भगवान आपको, लेकिन नहीं हाव 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 करते रहो, हाव हाव बेटा। राहु और चंद्र की युति मानसिक, जब राहु और चंद्र किसी के साथ हो तो पगलाने लगता है, मानसिक परेशान हो जाता है, मानसिक से डर भयभीति फियर फोबिया पैदा करता है राहु, ठीक है। और तो और यदि राहु चंद्र और मंगल और शनि 8वें में हो गए तो कोई आदमी फांसी लगा ले तो आम बात, तरह तरह की समस्या। और राहु चंद्र शनि मंगल ये सब धन भाव को देखते हैं, ऐसे लोग अचानक करोड़पति हो जाते हैं। राजा फिर रंक ऐसा अप डाउन जीवन में आता है और अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। कई बार 8वां ग्रह बड़े काम का भी है, कैसे रिसर्च अनुसंधान, कई लोग पेटेंट करते हैं, राहु 8वां हो तो समझ गया, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और बड़ी उपलब्धि करते हैं। साधना करने वाले साधक होते हैं, साधु संत भी होते हैं 8वें भाव में ज़्यादा ग्रह होने से लोग, ठीक है। जातक परिजात के लेखक कहते हैं पंचम भाव में राहु केतु शनि की दृष्टि हो तो क्षुद्र देवता की जैसे काली चामुंडा की उपासना करना चाहिए। यदि पंचम भाव में राहु हो, केतु हो, शनि हो तो काय की पूजा करो, शक्ति की आराधना, काली। अब काली ना मिले तो दुर्गा की करना यार, काली के पीछे मत भिड़ो, क्योंकि काली की उपासना जनरली मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। वही मिलेगी फिर बहुत कठिन उपासना, फिर उसका 32 अक्षर का मंत्र अम टम फट, लोग वैसे ही डराए बैठे हैं कि यार कुछ हो जाएगा तो काली जिंदी निकल के आ जाएगी तुम्हारे सामने। इसलिए कोशिश करो बीज मंत्रों के पीछे मत पढ़ो, साधारण मंत्र पढ़ो। काली की उपासना बोलो तो दुर्गा की उपासना करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, ठीक है। दुर्गा सप्तशती में भी छोटे छोटे कवच है, कीलक है, बहुत सारी चीजें, उसका उपयोग करो। 8वां राहु के साथ यदि चंद्रमा शनि बता ही दिया मैंने, 8वां राहु काफी खराब होता है और इसके साथ चंद्रमा शनि मंगल हो तो बहुत दुखित होता है। कई बार 8वें घर में जैसे मंगल और चंद्रमा बैठा और मंगल नीच का तो लोग पागल हो जाते हैं, मेंटली हो जाते हैं और बहुत तकलीफ देते हैं, ठीक है। ये मेरे निज अनुभव है भैया, आपको कहीं ना मिलेगा ऐसा। अब चलते हैं राहु के ऊपर। आप जानोगे आप ये पंडित बहुत बकवास कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ। महल बनने के पहले नींव बनाई जाती है, तुमको तो सीधे हीरा मोती चाहिए, लहसुनिया गोमेंद, पहन ले टोपी भाई, और पहनी टोपी पहन लियो, इसके बाद ही कुछ नहीं हुआ। तब तो 100 वीडियो देखते हो, एक वीडियो से थोड़ी मन भरता, 100 वीडियो देखते हो, क्योंकि चमत्कार चाहिए। चमत्कार नहीं है दुनिया में, फालतू की बात नहीं करो, मेहनत करो, भाग्य के भरोसे मत रहो, ज्योतिष के भरोसे मत रहो। ज्योतिष तो इशारा दिखाती है, खराब समय है, शांत रहो थोड़ा, धीरे धीरे सब होगा, अपने बुरे कर्म छोड़ो। राहु और केतु जिस ग्रह के साथ हो या जिस भाव के मालिक हो वही हो जाते हैं। जैसे राहु लग्न में है तो लग्नेश की तरफ फल देने लगेगा, राहु पंचम में तो पंचमेश होगा, बहुत इंटेलिजेंट भी बना सकता है राहु पंचम में। राहु नवमेश में तो गंगा स्नान करा देगा, राहु 10वें में आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की दे सकता है। अब ये डिपेंड कर सकता है कि राहु किसके साथ है, राहु को कौन देखता है, राहु किस राशि में है, राहु के साथ क्या सूर्य है या चंद्रमा है, राहु किस नक्षत्र में है, इतनी सारी चीज डिपेंड करती है। यदि राहु केंद्र में या त्रिकोण में हो, मतलब केंद्र भाव पहला, चौथा, 7वां, 10वां, त्रिकोण कौन करना है, लग्न भी त्रिकोण है, पंचम त्रिकोण, नवम त्रिकोण। नवम त्रिकोण सबसे शुभ और 10म केंद्र सबसे शुभ, ये जान लेना, ठीक है। यदि त्रिशदाय में हो तो खराब फल देगा, ठीक है। त्रिशदाय मतलब 6, 3, 6, 11, यहाँ खराब फल देता है। और तिक
त्रिक 6, 8, 12 यहाँ पे भी खराब फल देता है। लेकिन राहु की कुछ विशेषता है। छठा राहु कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। छठा राहु की ज़्यादा मैं बुराई नहीं करता, क्योंकि छठा राहु बहुत सफल बनाता है। देखिए आपकी राहु में केतु की दशा चल रही है। अब राहु भी तमग्रह, तम वाला, केतु भी तम पापी ग्रह। अब इसमें और सूर्य जाए वो भी पापी ग्रह, उसमें राहु केतु शनि आ जाए तब बड़ी दिक्कत है यार। राहु केतु मंगल, तब क्या होता है जब ऐसे पाप ग्रहों की लगातार दशाएं चलती, जैसे कि राहु केतु और शनि आ गया, और उसे पता चला कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा, पांचों ग्रह यदि एक साथ पापी हो गए तब काफी जातक के जीवन में अनहोनी घटनाएं, नुकसान होता है। ठीक है, तब आपको इसीलिए बोलते हैं कि नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करो, लेकिन लोग वो नहीं मानते। इसलिए क्यों बोलते हैं बार बार नवग्रह स्तोत्रम, कि कोई भी ग्रह फल देता रहे, यदि हम 9 ग्रहों की प्रतिदिन आराधना करेंगे तो बचेंगे। ठीक है, लेकिन आप मानोगे नहीं, आपका ध्यान तो लहसुनिया में ही लगा है। चलें अब आगे बढ़ें, यहाँ तक पहुँचे। देखिए राहु के 3 नक्षत्र है, आद्रा, स्वाति, सदभिषा। ये राहु यदि आद्रा, स्वाति, सदभिषा नक्षत्र में है तो वो पूर्णतः राहु के फल देगा। ठीक है, यदि राहु शुक्र के नक्षत्र में तो शुक्र के फल देने लगेगा, यदि राहु गुरु के नक्षत्र में तो गुरु का प्रभाव ले लेगा, यदि राहु गुरु की राशि में तो गुरु का प्रभाव ले लेगा। उसी तरह से केतु अश्विनी मघा मूला। ठीक है, यदि केतु अश्विनी मघा मूला में है तो पूर्णतः केतु के फल देगा। अब वो डिपेंड करता है कि केतु कहाँ बैठा है, क्या 5 में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, नवम में बैठा है, लग्न में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है। यदि 6, 8, 12, 3, 6, 11 में होगा तो खराब फल देगा, यह सूत्र है। अब देखो केतु के सारे जो तीनों नक्षत्र हैं, ये तीनों ना गंडमूल नक्षत्र बनाते हैं। गंडमूल में जन्म होता तो अशुभ जन्म कहलाता है, आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये मूल नक्षत्र सबसे खराब है, इससे भगवान बचाए भैया। यदि आपके ज़्यादा ग्रह मूल नक्षत्र में होंगे तो आपको ये दरिद्रता की ओर ले आते हैं, गरीबी की ओर घसीटते हैं। यदि आपका दशमेश मूल नक्षत्र में है तो आपको दरिद्रता की ओर ले जाएगा। याद रहे, ये भयंकर खराब नक्षत्र है, इसके लिए काली की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, यार कहीं मैं डरा तो नहीं रहा हूँ आपको यार, ऐसे में भी ऐसा बहुत ज़्यादा दबाव देना भी डर जाते लोग यार। नहीं, अब नहीं डराता यार, बहुत डरा दिया। इसलिए मैंने इसलिए बोला मैं डरा जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे कहाँ मांग रहा हूँ आपसे, मैं कहाँ रत्न बेचता हूँ। मैंने आपको कोई नंबर नहीं बोला कि मेरे नंबर पे फ़ोन करना मैं उपाय नहीं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। उपाय राहु के लिए राहु का मंत्र, केतु के लिए केतु का मंत्र, आगे दोस्त है उसके लिए मंत्र, उसका पढ़ो। हम कोई उपाय नहीं बताएंगे। ठीक है, उपाय भी पीछे मिलेंगे। राहु तमोगुणी है, ये बात बता दी मैंने। ऋषि पारसा साहब कहते हैं देखो राहु जैसा भी हो खराब है, लेकिन वो अच्छा भी हो जाता है। कैसे? राहु यदि केंद्र त्रिकोण में हो, पंचम में हो, नवम में हो, लग्न में हो तो अच्छे फल देने लगता है। ठीक है, तो राहु को मैं हमेशा नेगेटिव नहीं मान सकता। इसी तरीके की बात उड्डुदाय प्रदीप में भी कही है, इसी तरीके की बात सीताराम जहागी उड्डुदाय प्रदीप कहती है, इसी तरीके की बात उत्तरकाल अमृत कहती है। तो राहु समय समय पे अच्छा या बुरा हो सकता है, वो परिस्थिति के ऊपर है कि राहु कैसा बैठा है। यदि राहु 6, 8, 12 याद कर लो, सबसे खराब ज्योतिष में ये 6ठा स्थान, 8वां स्थान, 12वां स्थान, तीसरा, 6वां और 11वां ये खराब स्थान। ठीक, राहु 11वां बहुत खराब फल नहीं देता है। अब राहु की और केतु की उच्च नीच राशियों पर बड़ा मतभेद है। जैसे जातक परिजात वाले बोलते हैं कि साहब उच्च राशि मिथुन में उच्च का होता है। ठीक है, अब जातक चंद्रिका वाले कहते हैं कि साहब ये तो धनु राशि इसकी नीच राशि है, और कुछ लोग कहते हैं कि वृश्चिक राशि इसकी नीच राशि। सर्वा चिंतामणि कहते हैं नहीं, वृश्चिक में नीच का होगा, वृषभ में उच्च का होगा। तो मैं जनरली वृषभ राशि को उच्च का और वृश्चिक को नीच का मानता हूँ। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने लगा दिया हूँ, क्योंकि राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, जहाँ बैठ गया उसी का मालिक। ठीक है, यही तो विशेषता है। अब ये जो स्लाइड में जो डिटेल बता रहा हूँ ये राहु के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनो उसको ध्यान से। ये अदृश्य ग्रह है, इनके रूप रंग कोई मालूम नहीं। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा के नोड हैं। ठीक है, राहु चंद्रमा का नोड है और जो है सूर्य का नोड केतु कहलाता है। ये दोनों जिस राशि भाव में होते तदनुरूप फल देते हैं। ये दोनों ग्रहों की अपेक्षा बलवान होते हैं। एक खास बात, ये दोनों ग्रहों की अपेक्षा बलवान होते हैं। ठीक है, राहु केतु जो है ये अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत बलवान होते हैं। जहां बैठ जाते हैं उस राशि के भावपति को भी बादकेश बना देते हैं। आगे लिखा है
राहु केतु का राशिपति बाधक बन जाता है। जैसे राहु मीन राशि में बैठा तो गुरु बाधक बन गया, राहु यदि बुध की राशि में बैठा तो बुध बाधक बन गया। ये बड़ी खास बात है। राहु केतु सदा उल्टे चलते हैं, ये वक्र गति में रहते हैं, ठीक है। एक और खास बात, राहु केतु के साथ जो ग्रह रहता है वो कमजोर हो जाता है। बोलते हैं ना, राहु ने ग्रस लिया, राहु ने पीड़ित कर दिया। जैसे कहीं पे भी राहु घुस जाए तो मान के चलो राहु केतु के वजह से वो दूसरे ग्रह पीड़ित होते हैं, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो इतनी बकवास में हो गया। राहु की दशा 18 वर्ष चलती, पहले ही बता दिया। ये राहु के कारकत्व है, थोड़ा सा वीडियो देख के आप रोक सकते हो। और ये केतु के कारकत्व है, थोड़ा वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, यहाँ बकूंगा नहीं मैं। ये केतु के कारकत्व है, आप थोड़ा रोकिए और मस्त देखिए, ठीक है। 2 सेकंड का मैंने टाइम दे दिया आपको। और ये जो है केतु के कारकत्व है, ठीक है। मंत्र उपासना, गणेश की उपासना, चंडी देवी, वैद्य, चिकित्सा, कुत्ता, मुर्गा, मुक्ति, मोक्ष, महान तप, तंत्र साथ, हर ग्रह के साथ अच्छे और बुरे कारकत्व होते हैं। कभी भी कोई ग्रह पूरा खराब नहीं होता और पूरा अच्छा नहीं होता, ठीक है। केतु की जब दशा चलती है तो कई बार एस्ट्रोलॉजर कहता है कि गणेश की उपासना करो, क्योंकि कारक है गणेश जी का, ठीक है। फलित के कई तरीके हैं। जनरली मैं लघु पाराशरी का आधार मान के और उसी पाराशर का जो सूत्र मैंने बताया था कि केंद्र में अच्छा फल देता है राहु या केतु, उसी के आधार पे हम बोल रहे हैं। क्योंकि कुंडली तो हमारे पास है नहीं, नाम ग्रहों का सडबल देख पाएंगे, न पाराशर मुनि के 1800 योग देख पाएंगे। कारक ग्रह का निर्णय बता रहे हैं आपको, जो लघु पाराशरी है उसी पर ज़्यादातर हमारा फलित है, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व के आधार पर फलित है, ठीक है। अब फल कथन में ग्रहों का बड़ा महत्व होता है। जैसे केतु के स्वतंत्र कारकत्व, ठीक है, इसलिए तो मैंने केतु के कारकत्व दिखाया, उसका बड़ा रोल है, उसके अनुरूप ग्रह फल देगा, ठीक है। अब चलते हैं साहब, यहाँ से अपना मेन काम धंधा दुकानदारी चालू होती है, समझ गए। आपकी दुकान यहाँ से चालू होती है। अब देखिए भाई, आपकी राहु की महादशा में केतु की दशा चल रही है और कर्क लगन है आपका, ठीक है। तो इस कर्क लगन में लग्नेश चंद्रमा बड़ा शुभ होता है। ये 4 नंबर लग्नेश, ये बड़ा शुभ होता है भाई, ठीक है। लग्नेश आपका शुभ हो गया, कोई भी लग्नेश शुभ होता है। सूर्य कैसा होगा तो क्या आप पूछोगे साहब मैं लग्नेश का रत्न पहन लूँ, बिल्कुल पहन लेना यार, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया जब पहन ही रही तो अपन किसको मना करें यार, पहन ले भाई, पहन लेना, ठीक है। अब बोलोगे साहब सूर्य कैसा है, सूर्य इसमें मारक है। मारक का ये मतलब नहीं है कि सूर्य की दशा लगी और आदमी मर जाएगा, क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर मारक के नाम पे बहुत बड़ी लूटपाट करते हैं। बोले तेरी मारक की चल रही है, तेरी तो शांति कराना पड़ेगा, और वो सो 10-20 हज़ार उसको ठग लेते हैं। भैया आदमी 16 साल का लड़का है तो कोई मारक की भी दशा लगे तो कोई ज़रूरी है कि मर जाएगा वो? अरे मरेगा जब उसकी 80 साल की उम्र होगी तब मरेगा। कोई ऐसे थोड़ी के लोग मरते हैं। जनरली आदमी 60 साल के बाद डेथ को करता है, डेथ कर जाता है, ठीक है। 60, 65, 70, तो मारक से डरना नहीं है, ठीक है। यदि बोलेगा मारक है तो महाराज कहना मेरी उम्र आएगी तब मरूंगा, अभी थोड़ी मर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे तो कोई भी मर जाए। अब इसका मतलब सूर्य मारक है। जब सूर्य की दशा आएगी हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, थोड़ी बाधाएं आ सकती। जनरली दूसरे स्थान को लघु पाराशरी ने सब माना है, ना अच्छे ने बुरे। ये सूर्य कैसे फल देगा? ये जिसके साथ बैठेगा, जैसे ये सूर्य का मालिक कौन हो गया? ये सूर्य। ये जहां बैठेगा, जैसे यहाँ बैठ गया तो ये सूर्य ना अष्टमेश की तरफ फल देने लगेगा। बहुत मारक भी हो गया, अष्टमेश भी हो गया। अब ये सूर्य यहाँ बैठ गया तो छठे भाव की तरफ फल देने लगेगा। यदि ये सूर्य फल यहाँ बैठ गया तो 10वें भाव के रिजल्ट देने लगेगा, अच्छा देगा। यदि सूर्य यहाँ बैठ गया तो बहुत अच्छे फल देगा। और यदि यहाँ सूर्य बैठ गया तो नीच के फल देगा। भैया आपका चौथा स्थान नीच का हो गया। माँ का सुख ना मिले, और यदि अपने घर में कभी किसी की भवन घर रहता है लेकिन घर में रहने का ही सुख नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है कि बचपन में ही पढ़ने चला गया, फिर नौकरी करने चला गया और कभी रह ही नहीं पाया, या फिर माँ का सुख नहीं पाया, या फिर घर में जाता झगड़े होने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जानना। अब ये 12वां चलेगा तो निश्चित रूप से देखिए, धनेश को 12वें जाना इसलिए खराब है। तो कई बार ऐसा योग क्या होता है ना, खल योग बनाता है, ठीक है। तो आदमी के पास धन इकट्ठा नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ऐसे लोग विदेश में जाके धन कमाते हैं। अरे कहाँ से धन कमाने विदेश चला गया, 12वां स्थान है, ठीक है। ऐसे ही जानना। अब बुध भैया इस कुंडली में कहाँ गया यार? हाँ, बुध देखिए, एक बुध का भाग यहाँ पे 12वां, और ये तीसरा। बुध बहुत खराब है। तीसरा स्थान तो न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन ये 12वां तो न्यूट्रल होता है, लेकिन तीसरा बहुत खराब होता है। तो इस कुंडली में बुध बहुत खराब है। तो आप पूछोगे साहब क्या करें? तो क्या बुध का रत्न पहने? बुध का पन्ना बिल्कुल नहीं पहनना। तो क्या उपाय? ओम बम बुद्धाय नमः, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, ठीक है।
ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय का पाठ करो। कहीं लगा पैसा? कोई पैसे की जरूरत नहीं यार। मेरे वीडियो में पैसा आना ही नहीं चाहिए, क्या समझे? मैं पैसे की बात नहीं करता यार, फालतू बात नहीं करना। पैसे देखना तुम फालतू दूसरे वीडियो देखो जाओ, इधर पैसे की बात ही नहीं होना चाहिए। ज्योतिष साले पैसे के लिए बनी है क्या? है ऋषि महाराज ने इसलिए बनाया कि तुम्हारे घर पाले चोरों के, काल सर्वियों को टाके। अब शुक्र कैसा भी है इस कुंडली में? शुक्र ये है इस कुंडली में, शुक्र चतुर्थेश है और उसको भी केंद्र का दोष लगता है और ये उपचय है, ठीक है। अब ये बहुत खराब हो गया इस कुंडली में शुक्र। अब आप तड़पड़ाओगे हीरा पहन लो के महाराज, अरे भाई बहुत खराब है, हीरा क्यों पहनना? बिल्कुल नहीं पहनना हीरा। तो क्या करना महाराज? शुक्र खराब, ओम शुम शुक्राय नमः कनकधारा स्त्रोत का पाठ करो, माँ लक्ष्मी की आराधना करो, दुर्गा की प्रार्थना करो, ठीक है। शुक्र का कवच पढ़ो, शुक्र के वैदिक मंत्र पढ़ो, हर उपाय यार दुनिया में। अब आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्र खराब बता दिया। अब मंगल, इस कुंडली में मंगल से अच्छा ग्रह कोई नहीं और मंगल को केंद्र का दोष भी नहीं लगता। अति शुभ है मंगल, अति शुभ है, ठीक है, इससे अच्छा कोई नहीं। चाहे नीच का हो, इसकी दशा में अच्छे फल देगा, हो नीच का कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल का रत्न पहन सकते हो? बिल्कुल पहन सकते हो। क्या पहनोगे? मूंगा। मूंगा नहीं पहनते, मूंगा बोलते क्या बोलते यार? हाँ मूंगा ही बोलते हैं, पहन सकते हो लाल वाल, ठीक है। देखो मैं जनरली रत्न के बारे में नहीं बोलता, लेकिन पूरी दुनिया रत्नों में पगला रही है तो मुझे बोलना पड़ता। मेरे को भी तो चैनल चलाना है ना यार। बेचारा वो देख ही रहा है कि कौन सा रत्न पहनना। रोज दे पूछते हैं महाराज कौन सा रत्न पहनूं। फकीर भी पूछता है जिनके पास नहीं है कोई खाने पीने को दाना, भिखारी, सड़क छाप, झोपड़पट्टी वाले, गरीब गुरबे, मजदूर, इनको हीरा पहनने की इतनी शौक है क्या बताऊं। अरे ईश्वर ने उपाय दे दिए हैं ना भैया। ओम अम अंगारकाय नमः, यदि मंगल खराब है नीच का, ओम अम अंगारकाय नमः, ग्रह शांति हो रही है, मंगल कवच कर ले, अंगारा के स्त्रोत कर ले। लेकिन नहीं, मूंगा पहनूंगा, पहन भाई, मेरा क्या जा रहा। अब ये देखो ये क्या है, ये जो है गुरु महाराज यहाँ त्रिष्टाय होके बहुत खराब है, छठे स्थान के मालिक, और इनका एक भाव यहाँ है नवमेश। तो भैया ये क्या, ये नवमेश होके अति शुभ है और ये एक भाव बिगड़ गया तो क्या फल देगा भैया। गुरु बहुत अच्छा लेकिन छठा तो है, तो ये मिश्रित फल देगा, ठीक है। आधे फल इसके देगा, आधे इसके देगा, क्योंकि गुरु का एक भाव बिगड़ गया, ठीक है, याद रहे। तो गुरु नवमेश है। अब इसके पीछे लगोगे सब महाराज पुखराज पहन लो, क्या पहनना हो पहन लो यार, ठीक है। लेकिन याद रखना बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करोगे, रोग ऋण बीमारी एक्टिवेट हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी आरोप जेल, ठीक है। इसीलिए गुरु खराब हो तो गुरु का ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम नमः शिवाय का जप इतना पर्याप्त है, ठीक है। शिव की आराधना। अब शनि यहाँ पे मारक हो गया और ये अष्टमेश हो गया। लघु पाराशरी का एक ही श्लोक बोलता है कि अष्टमेश भी सम होता है, ना अच्छे न बुरे। तो अष्टमेश क्या करता मालूम है, ये शनि महाराज कहीं यहाँ बैठ गए तो ये काम धंधे में इल्ली करेंगे, नीच के हो गए। बाधक स्थान का मालिक है ये मृत्यु का, तो ये पूरे काम धंधे में बार बार धंधा बंद हो जाए, कर्जदार हो जाए, ट्रैप हो जाओ, सरकारी कर्मचारी बॉस से ना पटे, दुकान जल जाए, फिर बनाओ फिर टूट फूट हो जाए, धंधा ना चले, फंसा दे कोई, उल्टा सीधा काम करे, ठीक है। और तो और सप्तमेश नीच का हो गया, पत्नी से ना पटे, दूसरी शादी करनी पड़े, फिर भी जीवन में तबाही आ जाए, तमाम प्रकार की बातें। तो आप पूछोगे साहब शनि इसमें अच्छा है कि बुरा? बहुत खराब है, तो क्या उपाय करूं? ओम शम शनिश्चराय नमः, शनिवार का व्रत। शनिवार के लिए शनि के दान तो सबको पता है, मूर्ख को भी पता है कि शनि का क्या दान है। काला आदमी, ठीक है, काले आदमी को दान, ठीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ। शनि की शांति यार, टेंशन क्यों लेना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ें। अब शनि तो यहाँ बाजा बजाएगा बेटा, यदि ऐसा नीच का होगा तो याद रखना, समझ गए। अब बोलोगे सब शनि का नीलम पहने और कुत्ते की मौत मारे जाओगे, कुत्ता जैसे मरता है ना वैसे ही नीलम क्यों। अष्टमेश को कभी बलि नहीं करना, ठीक है। और ये मार्केश है शनि, अब ये शनि यहाँ अष्टमेश भी है, मार्केश भी, इसके लिए लोग हीरा पहना रहे हैं यार। शर्म आनी चाहिए हीरा व्यापारियों को यार, समझ गए। और वो ज्योतिषी जो बता रहा उसको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए, लेकिन उसने पूरी शर्म बेच दिया है, क्योंकि उसके घर का चूल्हा ऐसे ही जलता शाम को, जब तक कि शनि ना बेचे, शनि का रत्न ना बेचे और उसको कमीशन नहीं आएगा तो उसका घर कैसे चलेगा। तो उसको भी निकाली देते यार। कलयुग में है, तुलसी के संसार में भांति भांति के लोग, ठीक है। आगे तुम लोग होली में बोलते हो, मत बोलो यहाँ यार,
अब आगे बढ़े हैं, गुरु बता दिया, मंगल भी बता दिया, शुक्र भी बता दिया, बुध बता दिया, ठीक है। अब कैसे फल देगा राहु? अरे बात तो राहु की यार, मैं क्या बताने लगा यार। अब जैसे कि आप बोलोगे ये तो पागल एस्ट्रोलॉजर है, कुछ भी बताता है। जैसे आपका राहु यहाँ है, ठीक है, और राहु केतु की बात हो रही है। अब देखिए राहु यहाँ है तो केतु अपने आप यहाँ 180 अंश के सामने होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार एस्ट्रोलॉजर बोलता है राहु के सामने केतु आ गया। अरे मूर्ख, राहु के सामने हमेशा केतु ही रहता है, राहु के पीछे नहीं रहता, क्योंकि राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं। 180 अंश का त्रिकोण ये बनता है, डिग्री 180 अंश के सामने ही रहेगा राहु केतु, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब पत्नी भाव में केतु है। अब ये डिपेंड करेगा शनि कैसा है। यदि शनि आपका अच्छा है, मतलब शनि आपका यहाँ पे है, यहाँ पे तो उच्च के हो गए, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तब तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, बुरा नहीं। लेकिन यहाँ हो गया तो खराब फल देगा। इस स्थिति में आपको खराब रिजल्ट आएंगे। पत्नी से विवाद हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी पत्नी के साथ, पार्टनर धोखा दे सकते हैं, आपके पार्टनर से आपको की मुक्ति पा सकते हो। केतु जो है जनरली अलगाव कर देता है, डिटैचमेंट कर देता है। कई बार केतु की दशा में माता पिता की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोगों का स्कूल छूट जाता है, कुछ लोगों का कॉलेज छूट जाता है। अब ये केतु दशम से दशम है, कई लोगों के जॉब छूट जाते हैं ऐसे केतु में भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते, फलित बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो होगा। अभी भी वैसे बहुत हो गया है। चलो यार, अब तो लगता है बहुत 1 घंटे का वीडियो बनने वाला है। अब धन भाव में केतु राहु, तो केतु यहाँ आ गया। देखो 8वां केतु की कोई तारीफ नहीं है, 8वां स्थान बहुत खराब है, ठीक है। कई प्रकार के रोग ऋण बीमारी, कोई ऐसी बीमारी दे जो सुधरे ना, तो क्रॉनिक बीमारी, अंग्रेजी में क्रॉनिक बोलते हैं, जो रोग सुधरता नहीं उसको क्रॉनिक। कोर्ट कचहरी, उलझन, बदनामी, दुनिया भर के लफड़े, ठीक है, गंदगी, ठीक है। यहाँ पे राहु 9वां केतु गुरु की राशि में बहुत शुभ हो गया। अरे तो अच्छे फल देगा, मैं तो उम्मीद करता हूँ अच्छे फल देगा। अब ये गुरु ही नीच का हो जाए यार, कहीं मान के चलो, कहाँ नीच के होंगे गुरु महाराज? अब ये गुरु यहाँ नीच के हो गए, तो हो सकता है कि गुरु का प्रभाव ले ले, या केतु देखो फिर कह दे रहा हूँ, केतु के साथ जो ग्रह बैठे हैं, जिस ग्रह की दृष्टि है, केतु जिसके नक्षत्र उस अनुरूप फल देगा ना। तो ये बार बात मैं नहीं दोहराऊंगा यार, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो यहाँ मैं मानता हूँ अच्छे फल देगा। अब केतु यहाँ आ गया साहब, तो राहु अपने आप चलेगा, देखो ऐसे सामने चलेगा वो, ठीक है। अब केतु यहाँ मंगल के फल देगा, और मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छा है, भले वो कहीं बैठा हो यार, ठीक है। नीच का ना हो, बस ध्यान रहे, नीच का हो तो फिर अपना वो असर कम कर देता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में खराब देगा। अदरवाइज मंगल यहाँ ना बैठा हो, यहाँ ना बैठा हो और यहाँ ना बैठा हो, ठीक है। यदि मंगल यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता तो अपनी राशि का बहुत अच्छे फल, यहाँ पे भी अच्छे फल, ठीक है। बाकी अब जैसे यहाँ बैठता है तो भैया अपने आप, सॉरी बुध यहाँ, ठीक, राहु के साथ हो गया बुध, है ना, शुक्र की राशि में हो गया। अब शुक्र डिपेंड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब केतु यहाँ आपका आ गया यहाँ, और राहु यहाँ आ गया। मैं नहीं जान रहा आपकी कुंडली में केतु के साथ और कोई ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, क्या मैं नहीं जानता। तो केतु 11वां केतु को ऋषि पारसा बोलते उपचय स्थान है, ये बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि 11वां स्थान इतना बुरा नहीं होता जितने और स्थान है। 11वें स्थान पे माना जाता है कि सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, ठीक है, तो अच्छे फल देगा। अब बुध 12वां तो बहुत खराब स्थान होता है, तो खराब फल देगा। यदि आप विदेश में हो, या हो सकता है आप विदेश में हो तो आपको घर बुला ले, अचानक विदेश से घर आ जाओ आप, ठीक है, ऐसी स्थिति बना दे। वहाँ बीमार हो, रोग ऋण बीमारी, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगो, किन्हीं और कारणों से हॉस्पिटल जाने लगो, किसी और कारणों से, किसी की बीमारी के कारण। पिता बीमार हो तो आप जाओगे बार बार हॉस्पिटल, ऐसा हो सकता है। अब केतु यहाँ आ गया, राहु यहाँ आ गया, ठीक है। ये दोनों स्थान, ये स्थान लग्न है, तो लग्न को हमेशा शुभ बताया। तो क्या फल देगा भाई? चंद्रमा पे डिपेंड करता है कि अब चंद्रमा कहाँ है आपका। हो सकता है चंद्रमा ये यहाँ पे है, ये केतु ने चंद्रमा का असर ले लिया, खराब फल देगा। चंद्रमा यहाँ है, खराब फल देगा। चंद्रमा यहाँ, खराब फल देगा, ठीक है। और यदि चंद्रमा 8वीं राशि में हो तो यहाँ ये बहुत खराब फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल बहुत अच्छा है, ठीक है। और 5वां स्थान, चंद्रमा को जनरली लग्न का ज़्यादा दोष नहीं लगता, क्योंकि खुद लग्न बनाते हैं। जैसे मंगल को भी नीच का दोष नहीं लगता, क्योंकि मंगल का मालिक चंद्रमा खुद लग्न बनाते हैं, ऐसा है। लेकिन नीच के ग्रह तकलीफ दे देते हैं यार, थोड़ा सावधान रहने का। ये गाथा यहाँ खत्म हुई। अब मैं अगली स्लाइड में चलता हूँ, कुछ बता देता हूँ उपाय। बादकेश कौन सा ग्रह होता है? कर्क लगन में बादकेश 11वां,
ये बाद केस कहलाएगा आपका शुक्र। ये शुक्र तब बाद केस कहलाएगा। ये शुक्र महाराज यहाँ पे देखो, इस कुंडली में तो वैसे ही मैंने बोला है कि शुक्र बहुत खराब है, अब बाद केस भी हो गया। यदि शुक्र के साथ मांदी हो, या मांदी यहाँ 11वें भाव में बैठा हो, या मांदी को शुक्र मांदी को देखता हो, या शुक्र मांदी के साथ हो, तब ये बाद केस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा जातक परिजात में लिखा है। कोई कहेगा तो ना बता देना कि यार वो एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलता है। लोग बाद केस के नाम पे भी बहुत बड़ा धंधा खोल रखे हैं और खूब डराते हैं। ठीक है, मैं तो जनता का डर को दूर कर रहा हूँ। रत्नों के बारे में मैंने बता दिया। देखो, राहु की दशा में ओम रावे नमः, और यदि केतु चले ओम के केतु नमः। जपो जितना जमता हो, जितनी ताकत है। ऋषि पाराशर बोलते हैं ये जो ये करेगा सब उसको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। ठीक है, अब राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, किसने मना किया भाई। अब ये राहु के, अब देखो राहु की दशा में केतु, अब राहु तो ओम रावे नमः केतु नमः। अब उसका राहु की माँ दशा केतु का अंतरदशा, अब प्रत्यंतर केतु का प्रत्यंतर यदि चलने लगा शनि का, ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रत्यंतर चलने लगा शुक्र का, ओम शुक्राय नमः। और ये दोनों मंत्र एक एक माला में करते रहो। ठीक है, एक माला ये कर लो, एक माला ये कर लो, एक माला ये कर लो। अरे यार, बिना पैसे की ग्रह शांति यार। यदि तुम डकैत नहीं हो, बहुत बड़ा डकैत हो, भयंकर भ्रष्टाचार किए हो, बैंक को लूट लियो लोन ले लेके, है ना, तो फिर आपकी कोई शांति नहीं होगी। ऋषि पाराशर ने चोरों के लिए नहीं बना रखी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये जो ऋषि मंत्र हैं ये साधु तत्वों के लिए है यार, जिनके सत्व बलवान है और अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई प्रारंभ से। अब जो डकैत ही है यार, वो भी जाके लाभ लेना चाहता तो उनको कम लाभ मिलता है डकैतों को। ठीक है, और उनको डकैतों को, जो ईमानदार आदमी तो एक मंत्र में उसका काम हो जाता है। अब चुरकट आदमी, बदमाश, फरेबी, झूठ फरेब, उनको थोड़ा ज़्यादा भी मंत्र पढ़ने पड़ते हैं और कई बार उनको काम का काम सिद्धता, उनको सिद्धि भी नहीं होती। ऐसे मंत्र का इफेक्ट होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके पाप ज़्यादा रहते हैं। देखो, राहु कवच पढ़ने के लिए बोला, फिर मैंने राहु का स्त्रोत पढ़ने के लिए बोला, फिर मैंने केतु कवच करने के लिए बोला, फिर मैंने केतु के 25 नाम पढ़ने के लिए बोला। ठीक है, फिर मैं बोला कि राहु का दान और केतु का दान। राहु का दान गेहूं, रत्न, घोड़ा, नीले वस्त्र, कंबल, तिल, तेल, ब्रह्म, अब्रक आदि, है ना, का दान से प्रसन्नता होती राहु महाराज की। अब केतु को देखते हैं। केतु के लिए वैदुर्य मणि, लहसुनिया, तिल, तेल, कंबल, काले पुष्प, काले वस्त्र आदि पदार्थों का दान से केतु ग्रह की प्रसन्नता होती है। ठीक है, देखो, केतु का दान के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। मेरे को पूछते हैं लोग कि साहब हम गोमेद किस उंगली में पहने हैं, तो भैया गोमेद 6 रत्ती का, इसको जिरकोन बोलते, 6 रत्ती का पंचधातु या चांदी में पहन ले, मध्यमा में पहन ले, इसको अंग्रेजी में मिडिल फिंगर बोलते हैं, है ना। और शनिवार या बुधवार को सूर्यास्त के बाद, मतलब शाम को सूर्यास्त हो जाए, कास्त हो जाए, तब शनिवार या बुधवार को अश्विनी, मघा, आद्रा, स्वाति, सतभिषा नक्षत्र में गोमेद धारण करें। केतु के लिए लहसुनिया, कैट्स आई स्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है, पंचधातु में ले लें 6 रत्ती का, मध्यमा कनिष्ठिका में पहने। मध्यमा कनिष्ठिका तो ये हो गई, ये वाली, या मध्यमा हो गई ये मध्यमा। ठीक है, इसमें पहन सकते हैं उसको, इसमें। ठीक है, शनिवार या बुधवार को सूर्यास्त के बाद अश्विनी, मघा, मूला, ये तीनों केतु के। केतु का नग पहनने के लिए केतु के नक्षत्र को चेक करो कब आ रहा है। अश्विनी, जब चंद्रमा मूला, मघन, अश्विनी होगा तो उस दिन पहन लो। ठीक है, अब ये बड़े काम की चीज़, ये 3 हैं। राहु के लिए, राहु और केतु का जब गोचर चलता है तो लोद्र, कुश, तिल का पत्ता, मुस्ता, हाथी का मद, जल, हिरण की नाभि को पानी में मिलाकर केतु को अनिष्ट हो तो राहु की वस्तु के बकरे को मूत्र मिलाकर स्नान करने से बुरा फल होता है। ठीक है, इसमें देखना यार, ये हिरण की नाभि के चक्कर में नहीं जोड़ना। ये जंगल वाले ने कानून बना रखा, जेल में डाल देंगे 3 साल के लिए। ठीक है, और ये हाथी के मद के लिए उनके पैर में कुचल मत पड़ना है। लोग जो देखे, कोई वीडियो में कुछ देखे, कोई व्हाट्सएप में कुछ पढ़े, पागलपन चालू। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, जैसे व्हाट्सएप वाला ये थोड़ी बता रहा है कि कहाँ से बैठ के फर्जी मैसेज जारी कर रहा है। तो कुछ भी लोग करने लगते हैं यार, बड़ा दुख होता है कि प्रोफेसर लोग, कॉलेज का कोई महत्व ही नहीं रह गया, अनाड़ी लोग व्हाट्सएप को ही सही मान बैठे, है ना। तो ये भैया, हाथी का मद और हिरण की नाभि के पीछे न भागना, बाकी जितना मिल जाए उसको, उससे स्नान, औषधि स्नान बोलते हैं। ये गोचर है,
गोचर में कई बार बोलते हैं कि यार मेरा राहु तो लग्न से 8वां चला गया, मेरा केतु लग्न से 8वां चला गया, तो अनिष्ट हो गया। ऐसे में ये स्नान करने से लाभ होगा। ठीक है। राहु दोष, जन राहु का दान के बारे में बोला है ज्योतिर्निबंध ग्रंथ से। राहु के अशुभ होने से बकरा, गोमेद, शस्त्र, कंबल, सोने के सर्प, तांबे के बर्तन में तिल भरकर देने से दोष नष्ट होता है। राहु अरिष्टि की शांति। केतु के लिए क्या करो? केतु के अशुभ होने से लहसुन या तिल, तेल, हिरण का मद, ऊन, एक धान्य, एक अनाज, बड़ा बकरा दान करने से अशुभता नष्ट हो जाती है। देखिए यार, हिरण का मद, इसके चक्कर मत रहना। दूसरी चीज, अब ये राहु के लिए हथियार बोला था, हथियार किसी को दान नहीं दो, क्योंकि आर्म्स एक्ट भारत में लागू है, मारे जाओगे, अपराध में फंस जाओगे। अमृत कुंभ में बोला राहु के लिए सूप, खड़ग, खड़ग मतलब तलवार है, इसका दान नहीं देना भाई प्लीज। सूप, खड़ग, सोने का सर्प, 7 प्रकार का अन्न, फल, पेठा, तिल, चावल, नमक, कस्तूरी, सरसों, नारियल, जूता, गोमेद, सैया मतलब खटिया, सीसा, काले धान्य और कपड़ा का दान करने से राहु का दोष शांत होता है। ठीक है। और बोला अमृत कुंभ में केतु के लिए, केतु के अनिष्ट होने पर बकरा, 2 या 3 रंग के चित्रित वस्त्र, उड़द की दाल, लहसुनिया का रत्न। जनरली शास्त्रों में रत्नों के दान की बात हुई है, खासकर ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। पहनने की बात नहीं हुई है। चितकबरा बकरा, कंबल, रुई, नारंगी फल, सुगंधित तेल व अंडी का तेल दान करने से अशुभ। देखिए इतनी सारी चीज़ नहीं मिलती तो कोई एक करें भैया। ठीक है। कई बार क्या है कि वीडियो को लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। जो गलत तरीके से समझ रहा है उसको एक लाइन का कमेंट लिखना चाहिए, है ना, और गलती नहीं करना चाहिए। अच्छा, छोटा सा कोई बात होगी तो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ कमेंट में, यार कोई एक कर लो करके, है ना। राहु केतु के लिए लाजावर्त की मुद्रिका बताया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि लहसुनिया और गोमेद महंगा है तो लाजावर्त का उपयोग करो धन के अभाव में। शनि के लिए लोहे की मुद्रिका बताया है। ठीक है। वो तो प्राचीन काल से, काले घोड़े की नाल वाली जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चल रही है, उसके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीजन हो सकता है। शनि के लिए लोहे के लिए, देख कहाँ यार, कहाँ तो वो नीलम और कहाँ लोहा। हमारे साधु संत और हमारे शास्त्र बड़े दयालु थे। ठीक है। बिचौलियों ने बहुत नुकसान कर दिया हमारे धंधे को, हमारे धर्म को। बिचौलिए बोलते ना गोमेद ही चाहिए तभी तो मुझे कमीशन मिलेगा, लोहा का पहन लेगा मुद्रिका तो मेरा क्या होगा पेट का। योगी परमहंस महाराज कहते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जनरली वो कहते हैं कि सोना, चांदी और तांबे का कड़ा धारण करने पर परामर्श दिया करता हूँ, और विशेष लाभ के लिए चांदी और शीशे का कड़ा धारण करो। लेकिन चांदी और शीशे का जब कड़ा बनाने जाओगे तो चांदी और शीशा का मिक्सअप नहीं हो पाता और छोड़ देता है, ऐसी खबर आई है मेरे पास। आप लोग ये अपना एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, है ना, इतनी माहिती मेरे को नहीं है। स्मृति ग्रंथ में लिखा है यार बहुत गरीबी आ गई, दरिद्रता आ गई। यार देखो, जब गरीबी दरिद्रता आ गई तो 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 10 भाग सोना का अंगूठी बनाना है। इसका जब गरीबी आ गई तो ना मेरे पास 12 भाग चांदी होगी, ना 16 भाग तांबा होगा, ना 10 भाग सोना होगा। इसका मतलब ये बड़े लोगों के लिए, धन संपन्न लोगों के लिए इस प्रकार के उपाय बताए गए, राजा महाराजाओं के लिए। ठीक है। देखो, केतु के लिए अश्वगंध की जड़ का उपयोग किया जाता है शांति के लिए, हाथ में पहन लेते हैं मंत्र धारण करके, मंत्र साध के। और राहु के लिए मले चंदन की जड़, है ना। केतु के लिए बकरा के दान की बात हुई, और राहु के लिए काला लोहा, है ना। यार ये नवग्रह स्तोत्रम बड़ा अच्छा उपाय, इसका उपयोग करो। राहु शांति के लिए ऋषि पाराशर ने शिव की कृपा, कहीं तो जप दान बोला है, कहीं महिष भैंसा की दान, विष्णु सहस्रनाम, लक्ष्मी की और दुर्गा की आराधना, सूर्य आराधना, यदि राहु सूर्य चले, इस तरीके से बताया है। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती, बात खत्म। ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो। इतने उपाय हैं, इसमें जो करता है गुरु का मंत्र पढ़ता है, उसको कोई चिकल्लस करने की जरूरत नहीं, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। जो गुरु का मंत्र पढ़ता है, जो रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वर्षों से करते आ रहा है, उसको कोई चिकल्लसबाजी करने की नहीं। उनके लिए ग्रह कुछ कभी खराब नहीं होते। और ये विष्णु सहस्रनाम बढ़िया परमानेंट पैरासीटामोल है, कुछ भी हो पैरासीटामोल खा लो, बुखार तो उतरेगा, यही है विष्णु सहस्रनाम। ठीक है। उपाय सारे सस्ते बताया हूँ मैंने, बिना पैसे के बताया हूँ, क्योंकि मेरे उपाय सरल होते हैं और इसमें व्यापार नहीं है, धंधा नहीं है, तो मेरी बात को लोग कई बार हल्के से लेते हैं। लेकिन मैं तो रियल जो मैसेज है ऋषि पाराशर का वो डिलीवर कर रहा हूँ। आप 100 वीडियो भी देख लोगे तो इस प्रकार का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि पूर्णतः व्यापार हो गया। अब हमारे जैसा आदमी है
ज्योतिष से प्यार हो गया तो वो सच बात डिलीवर कर रहा है। तो जब सच जो है ना पर्दे में छुप जाता है, ये डिलीवर नहीं होगा, ये मैसेज रुक जाएगा, ये जाएगा नहीं। लकीली किसी भाग्यवान व्यक्ति को वीडियो मिल गया तो काफ़ी प्रसन्न भी होगा वो, उसको अच्छा भी लगेगा, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि डरा डुराया व्यक्ति ही डॉक्टर ज्योतिषी के पास आता है। यदि मैं भी डरा दूं तो फिर तो यार ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी बनाने का मतलब नहीं। तो महान ऋषि पाराशर ने लोगों की भलाई के लिए एस्ट्रोलॉजी बनाई थी। काल सर्प योग, गंदा योग जो फर्जी है बिल्कुल वो, या फिर राहु मंगल का अंगारक, चंद्र का पिशाच योग, शनि का, इसके लिए ज्योतिष नहीं बनी थी। हमारे गुरु के.एन. राव साहब कहते हैं कि राहु केतु के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए की लूट भारत में होती है और बहुत झूठ बोल के धन अर्जन लोग कर रहे हैं। इस लाइन पे, ज्योतिष की लाइन में 90% लोग अयोग्य है, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, ऋषि पाराशर का अनुसरण नहीं करते हैं, इसी में लाल किताब भी मिला लेते हैं, इसी में केपी भी मिला लेते हैं, इसी में वास्तु भी मिला लेते हैं। मतलब ऐसी किराने की दुकान यदि कोई व्यक्ति आए तो वहाँ से खाली ना जाए, सभी प्रकार की सामग्री बेचना है। जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर है, जिसको पाराशर ऋषि की एस्ट्रोलॉजी बनती है, वो केपी की बात नहीं करेगा, और जिसको केपी बनती है वो पाराशर की बात नहीं करेगा, जिसको लाल किताब बनती है वो दूसरी कोई बात नहीं करेगा, और जिसको वास्तु बनता है वो वास्तु का होगा। अब कोई दिल्ली में कई ऐसे संस्थान हैं जो एक ही व्यक्ति सब पढ़ा रहा है। सोच लो, वो पाराशर जी पढ़ाता है, केपी भी पढ़ाता है, पाराशर भी पढ़ाता है, और जो सब पढ़ा रहा है, अंदाज लगा लो वो आदमी किराने दुकान का व्यापारी है। और एक अभी मैं बताऊंगा, एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजर हो, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं नहीं पढ़ाता यार, अपना खर्चा पानी चलता रहता है, तो मैं क्यों किसी को पढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर पढ़ाने लगे। क्यों पढ़ाने लगे? उनको पता है यार कि कुंडली देख के पैसे नहीं कमाए जा सकते। एक बैच से 5-5 हज़ार रुपये लेंगे, 100 बैच हो गए तो 100 लड़के हो गए तो सीधे 5 लाख हो गया। कहाँ चिकल्लस पाल रहे भैया, बड़ा बड़ा गाड़ी वाड़ी ले लो, घूमो फिरो, ठीक है, बड़ा आश्रम आश्रम बना लेंगे फिर। तो जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर है, जिसको एस्ट्रोलॉजी फलित आता है, वो पढ़ाएगा क्यों यार? सिंपल रूल बता रहा हूँ, नहीं पढ़ाता, नहीं पढ़ाएगा। जिसको फलित आता क्यों पढ़ाएगा? उसके घर तो लाइन लगी रहेगी। तो जिसकी दुकान नहीं चल रही आजकल वो पढ़ाने लगे। याद रहे, ये सूत्र हैं, बड़े अनमोल सूत्र है, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। सब लोग सब पढ़ाने लगे, सब लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा, सब लोग सब दावे कर रहे हैं मैं ज्योतिष पढ़ा दूंगा साहब। अबे एस्ट्रोलॉजी में फलित नहीं बना क्या कभी? तब पढ़ाने लगा। और तेरे पास इतना अनमोल सूत्र होगा, तू बांटते फिरेगा क्या? ज्योतिष के फलित के सूत्र होंगे तो क्या तू बांटते फिरेगा? क्यों बांटेगा? नहीं बांटेगा। अरे लोग गोचर नहीं बताते यार, गोचर के तरीके नहीं बताते, फलित के तरीके नहीं बताते। तो वो 10,000 रुपये भी लेके कहेगा भैया मैं कुछ लोग तो कह रहे हैं 1 लाख रुपये पढ़ा दे, 1 लाख रुपये फीस, फिर बोलते हैं मैं एडवांस पाराशर पढ़ाऊंगा, फिर बोलते हैं मैं एडवांस के भी पढ़ाऊंगा, फिर बोलते हैं मैं एडवांस महावास्तु भी पढ़ाऊंगा। भयंकर बड़ी लूट है इस लाइन पे। हरे कृष्णा।